नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में स्वागत करता हूं। और मैं कल की क्लास में या पिछली वीडियो की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इस प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला के विषय में एक पृष्ठभूमि के विषय में मैंने बताया था आप लोगों को। और तो देखिए, इस यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन जो कला है, उस कला में जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं से जो चित्रकारियां की गई हैं, चित्रकारियों का जो साक्ष्य पाया गया है, तो उसमें पूरी यूरोप की जो गुफा चित्रकारी है उसमें सबसे प्राचीन है अल्तामीरा की गुफा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्तामीरा गुफा के चित्रों के विषय में, उसकी विशेषताओं के विषय में, और उसमें किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है और किसकी चित्रकारियां की गई हैं, और ये गुफा कहाँ स्थित है, और लगभग उसमें अब तक कितने चित्र बनाए गए पाए गए हैं, और चित्रों में विशेष करके किसमें बहुतायत रंगों का बहुरंगी चित्र कितने बनाए गए हैं, और कितने चित्र हैं केवल एक रंगों से बनाए गए हैं, और किस रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, इस विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। तो आइए देखिए कि ये जो प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला, तो देखिए इस प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला के विषय में हमने बताया आप लोगों को कि इसमें देखिए कि एक गुफा है, और इस गुफा का नाम है यह अल्तामीरा गुफा, यानी यह गुफा है और इस गुफा का नाम है अल्तामीरा गुफा। और इस अल्तामीरा गुफा के विषय में अगर हम लोग परिचय देखें तो अब प्रश्न उठता है कि अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है। तो देखिए मित्रों, ये जो अल्तामीरा गुफा है यह वर्तमान में यह उत्तरी स्पेन में स्थित है। यानी स्पेन में उत्तरी में, जैसे आप कहते हैं दक्षिण भारत उत्तर भारत कहते हैं, तो उसी तरह से स्पेन देश के उत्तरी क्षेत्र में यह गुफा अल्तामीरा गुफा स्थित है। तो देखिए ये गुफा कहाँ है, तो यह सेंतेदर से, यानी उत्तरी स्पेन में एक स्थान है, चर्चित है, जिसका नाम है सेंतेदर, और उसी सेंतेदर से 31 किलोमीटर दूर, यानी 31 किलोमीटर दूरी पर यह गुफा स्थित है, अल्तामीरा की गुफा। और इस अल्तामीरा गुफा की छत काफी नीचे है, यानी उसकी छत काफी नीचे बनाई गई है। तो देखिए ये जो अल्तामीरा की गुफा है, इस गुफा की खोज, तो इस गुफा की खोज 1879 ईस्वी में मारिया सातुओला द्वारा, ये जो है कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है, आया हुआ प्रश्न है कि अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की थी। तो अल्तामीरा गुफा की खोज 1879 ईस्वी में मारिया सातुओला द्वारा, इसका नाम है सातुओला द्वारा, इसकी खोज की गई थी। अर्थात इसने इस गुफा की चित्रकारियों को देखा, नीचे छत होने के कारण इसे, यह बहुत छोटी बच्ची थी, इसने यह देखा कि उस पर चित्रकारी की गई है, और इसने चित्रों के विषय में बताया। उसके बाद उसका अध्ययन हुआ जा करके गुफा में, और इस गुफा से जो है जानकारियां प्राप्त हुई। तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पूरे यूरोप के जगत में, हमने बताया आप लोगों को कि पूरे यूरोप में जितनी भी गुफा चित्रकारियां हैं उनमें ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, तो यानी यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, देखिए यू प्राग शॉर्ट में लिखे, यानी यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के सबसे पुराने, यानी सबसे पुराने जो चित्र पाए गए हैं वो चित्र कहाँ से पाए गए हैं, तो यह अल्तामीरा गुफा से पाए गए हैं। यानी अल्तामीरा गुफा स्पेन में है, और इसी स्पेन की अल्तामीरा गुफा में पूरे यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा चित्रकारियां की गई है उनमें सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से पाए गए हैं, तो अल्तामीरा गुफा से पाए गए हैं। अब देखिए कि मित्रों इस तरह से कि ये जो अल्तामीरा गुफा है, इस अल्तामीरा गुफा में कुल 150 चित्र खोजे गए हैं, यानी अब तक वहां से कुल 150 यानी 150 यह चित्र यहाँ से पाए गए हैं। लेकिन उसमें से ये जो 25 चित्र हैं,
यह 25 चित्र बहुरंगे हैं। बहुरंगे का मतलब उसमें एक से अधिक कई रंगों का 25 चित्रकारियों में प्रयोग किया गया है, जबकि कुल टोटल 150 चित्र पाए गए हैं। तो यानी 125 ऐसे चित्र हैं जिनमें केवल एक रंगों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया गया है, यानी बहुत से रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए कि इस तरह से ये जो सर्वाधिक यहाँ से जो चित्र बनाए गए हैं इस गुफा में, तो ऐसे तो कई जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, शिकार के चित्र बनाए। हमने कल आप लोगों को बताया कि सर्वाधिक शिकार और पशुओं के दृश्य बनाए गए हैं। तो उसमें एक पशु है जिसे महिष कहा जाता है, यानी महिष, और जो है उसे इंग्लिश में बाइसन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, ये भी टीजीटी में प्रश्न पूछा गया आया हुआ है। तो ये बाइसन, और बाइसन जंगली भैंसा को कहा जाता है, यानी जंगल में जो रहने वाले भैंसा हैं उसे बाइसन या उसे महिष के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए इसी जंगली भैंसे के चित्र ही इस अल्तामिरा की गुफा में बनाए गए हैं मित्रों। अब देखिए कि इस तरह से ये जो गुफा है, इस अल्तामिरा की गुफा में सबसे जो पुराने चित्र हैं, वह सबसे जो पुराने प्राचीन जो चित्र हैं, उन चित्रों में यह हाथ की अंगुलियों द्वारा, यानी हाथ की अंगुलियों द्वारा फीते की तरह, जैसे फीता होता है उसमें फीता ऐसे हो जाता है, ऐसे घुमाते हैं तो उसी तरह से, यानी रिबन जिसे आप कहते हैं, तो यानी हाथ की अंगुलियों द्वारा फीते की तरह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं। जैसे अगर ये उंगली है, उंगली से अगर ऐसे आप ये ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो ये इसी को कहा जाता है टेढ़ी मेढ़ी। तो इस तरह से तो हाथ की रेखाओं से विशेषता इसकी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा बनाई गई चित्रकारियां हैं। और देखिए कि जो प्रारंभिक इसके चित्र हैं, जो प्रारंभिक चित्र यानी जो है कि ऑरिगेनेशियन युग का जो चित्र बनाए गए हैं, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रारंभिक चित्र प्रागैतिहासिक काल के ऑरिगेनेशियन युग में बनाए गए हैं, लगभग 30,000 ईसा पूर्व के आसपास के। तो देखिए कि जो ऑरिगेनियन युग के अर्थात प्रारंभिक जो चित्र बनाए गए हैं वो काले एवं लाल रंग के बनाए गए हैं, और ये काले एवं लाल रंग के जो चित्र हैं वह सीमा रेखा से युक्त बनाए गए हैं। यानी उस सीमा रेखा यानी जो रेखाएं उनकी बनाई गई हैं, जैसे अगर कोई ये चित्र बनाया जा रहा है तो इस तरह से ये चित्र का जो बाह्य भाग है इस तरह से, तो ये भाग ये जो बाहरी है ये काला, उसी को सीमा रेखा कहा जाता है, काला एवं लाल रंगों द्वारा प्रयोग किया गया है उसमें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो इस अल्तामिरा की गुफा में चित्र, रंगीन चित्र सर्वाधिक जो बनाए गए हैं, रंगीन चित्र सर्वाधिक यानी पूरे रंग भरा हुआ है, तो वो जो पूरे रंग भरे हुए जो चित्र बनाए गए हैं वह किस युग के बनाए, मैगडेलेनियन युग के बनाए गए हैं, मैगडेलेनियन युग के बनाए गए हैं। और इस युग के चित्र जो बनाए गए उन चित्रों में जो रंगीन चित्रों की सीमा रेखा है वह केवल काले रंग से की गई है, उसमें लाल रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह से आपको ध्यान देना, यानी उसमें लाल रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल काले रंगों का ही प्रयोग किया गया है। अब देखिए कि इस तरह से ये जो अल्तामिरा की गुफा है, इस अल्तामिरा की गुफा में जो यहाँ से प्रमुख चित्र बनाए गए हैं, प्रमुख चित्र कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, तो देखिए यहाँ बाइसन महिष का चित्र बनाया गया है, पाया गया है। महिष यानी जंगली भैंसा का चित्र, जंगली अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, तो यानी जंगली घोड़े का चित्र है। एक लंबी सींग वाले बकरे का चित्र बनाया गया है, लंबी सींग वाले बकरे का चित्र, 12 सिंघा का चित्र बनाया गया है, जंगली सुअर का चित्र बनाया गया है, जंगली वृषभ यानी जंगली बैल का चित्र बनाया गया है, भेड़िया का चित्र बनाया गया है, एल्फ यानी एक लंबा एल्फ अर्थात हिरण का चित्र बनाया गया है। तो इस तरह से ये चित्रकारियां बनाई गई हैं। तो गुफा के छत में और दीवालों पर चित्रकारियां की गई हैं, लेकिन सर्वाधिक चित्रकारियां किस पर हैं, वो छतों पर की गई हैं, ऊपर भाग में छतों पर ये चित्रकारियां की गई हैं।
इस तरह से। लेकिन देखिए इसमें डबल पशुओं की, यानी जो है कि एक के साथ कई पशुओं को नहीं बल्कि स्वतंत्र इनकी चित्रकारियां की गई हैं, यानी स्वतंत्र चित्रकारियां की गई हैं। और इस गुफा के चित्रकारियों में सबसे प्रसिद्ध ये है कि महिष का चित्र जो बनाया गया है, बाइसन का चित्र बनाया गया है, यही इनके चित्रों में सर्वोत्कृष्ट चित्र के रूप में माना जाता है। अब देखिए कि इस तरह से रंगों का प्रयोग, तो प्रागैतिहासिक कालीन अल्तामिरा की गुफा में भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें भूरा रंग का, पीला रंग का प्रयोग किया गया है, कत्थई रंग का, काला रंग का प्रयोग किया गया है, लाल रंग और गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है इसमें। यानी इन प्रमुख रंगों का, इसे भूरा है, पीला है, कत्थई है, काला है, लाल है, गेरुआ है, इस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये जो लाल रंग है, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो रंग है जिसका प्रयोग सबसे अधिक हुआ है वह लाल रंग का हुआ, यानी लाल रंग की अधिकता है। यानी इस अल्तामिरा की गुफा में लाल रंग की इसमें अधिकता है, इसमें जो चित्र बना है लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अब देखिए रंगों को घोलने के लिए, जो रंग को घोलने के लिए इन्होंने घोल करके जो चित्रकारियां की है, उसे घोलने के लिए इन लोगों ने पशुओं की चर्बी का प्रयोग किया है। उस चर्बी में ही रंग को घोल करके इन लोगों ने इसे पेंट करने का, चित्रकारियां करने का उस काल के लोगों ने किया है। मानव लोगों ने अपनी जो है कि कला की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का कार्य किया है। और मित्रों देखिए कि इस तरह से इस अल्तामिरा की गुफा में चित्रों में चारकोल का, चारकोल यानी जो लकड़ी का कोयला होता है उसे चारकोल कहा जाता है, उसका प्रयोग किया गया एवं हेमटिट का प्रयोग किया गया है। हेमटिट यानी ये देखिए चारकोल, ये हमने बताया लकड़ी का कोयला, और ये हेमटिट, तो ये जो हेमटिट है यह जैसे कि यह मिट्टी में जो रंगीन जो पत्थर होते हैं उस तरह से उनको पीस करके जो है रंगों के प्रयोग में लाया जाता है, उसका भी इसमें प्रयोग किया गया, जिसे हेमटिट कहा गया है। तो चित्रों में याद रखिएगा कि चारकोल और हेमटिट जैसे जो है कि इन पत्थरों का प्रयोग किसमें किया गया है, तो इस अल्तामिरा की गुफा में किया गया है। तो इस तरह से मित्रों ये जो अल्तामिरा की गुफा है, इस गुफा से ये विभिन्न बिंदुओं को हमने बताया, और इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो अल्तामिरा गुफा, आप अगर इसे उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, एक बार दो बार इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ करके फिर उसके बाद जो विगत वर्ष में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चनों को आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। और मित्रों देखिए कि अभी तो इस तरह से हम 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो आप लोगों को बना करके ये भेज रहे हैं, लेकिन जल्दी ही एक दो दिनों में देखिए अगर हो सकता है कि जल्दी ही समस्या अगर सॉल्व हो जाती है तो फिर हम जल्दी ही लाइव होंगे और 1 घंटे आप लोगों की क्लास लाइव लेंगे, चलेगी। तो जितने भी लोग आर्ट की क्लास आप लोग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग अपने मित्र जो हैं, दोस्त हैं, जो है आपके रिलेटिव हैं, चिर परिचित हैं, सभी लोगों को कह दीजिए कि वो सभी लोग जो है कि आर्ट की क्लास करें। और अभी जो वीडियो जा रही है उस वीडियो को लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मित्रों, और अधिक से अधिक, ताकि देखिए कि मित्रों आप लोग ही हैं कि जो कि फैलाएंगे, इसे करेंगे। तो ये देखिए कि ये जो मेरा चैनल है, अपना चैनल है, तो इसे आप लोग अधिक से अधिक जो आप लोग वीडियो को दिखाइए और करिए, अधिक से अधिक लोग जो है कि इसे सब्सक्राइब करने का कार्य करें। तो तभी जो है और लोग जानकारियां होंगी तो और लोग जुड़ेंगे, फिर जो है कि हम 1-2 दिनों में व्यवस्था करके आप लोगों की लाइव क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।